बच्ची खुशी मिश्रा की मौत का मामला। यूनाइटेड मेडिसिटी को बचाने में प्रशासन जुटा हुआ है। प्रयागराज पुलिस प्रशासन यूनाइटेड वालों को बचा रहा है। अस्पताल को मेडिकल कॉलेज की मान्यता मिली हुई है और गरीब की बच्ची का ऑपरेशन करके उसे बाहर निकाल दिया गया। रुपए नहीं होने पर बच्ची को बाहर निकाला था। अस्पताल के गेट पर बच्ची की मौत हो गई थी। गिरधर गोपाल गुलाटी को बचाने में जुटा है प्रशासन। गुलाटी को बचाने में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंकी है और गुलाटी के रसूख के बूते सबने चुप्पी साधी। गुलाटी पर अब तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। पुलिस पर तहरीर बदलवाने का भी आरोप लगा है और गरीब की बच्ची की जान चली गई, लेकिन प्रशासन गुलाटी के साथ खड़ा। पैसे कम पड़े तो बच्ची को अस्पताल से भी बाहर निकाल दिया गया है। तो इस पूरे मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हालांकि होती कड़ी नहीं नजर आती है। यहाँ पर श्रीधर गोपाल गुलाटी जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिनका अस्पताल चेयरमैन यहाँ के, उन पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, ना ही इस अस्पताल पर कोई कार्रवाई की गई है। रुपए नहीं होने पर यहाँ पर एक बच्ची को बाहर निकाला गया था। ऑपरेशन करने के बाद बच्ची के पेट में टाके तक नहीं लगे थे। इसके चलते बच्ची ने दम तोड़ा है और गुलाटी को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकता प्रशासन। गुलाटी पर अब तक कोई एफआईआर नहीं। पुलिस पर तहरीर बदलवाने का आरोप है। समय इन्होंने 50,000 नगद जमा करवाए। जिस दिन ऑपरेशन होना था उसके बाद फिर 1 लाख रुपए जमा करवाए। पहले ऑपरेशन में इन्होंने 1.5 लाख रुपए जमा करवाया। बाहर से हम लोग मेडिसिन लाए। इनका एक ऑपरेशन हुआ, पहला ऑपरेशन हुआ उस दिन शुक्रवार पड़ रहा था। शाम को जब ऑपरेशन हुआ सैटरडे को कोई डॉक्टर नहीं आया इनका वो करने के लिए, जो पट्टी बदलने के लिए, ड्रेसिंग करने के कोई डॉक्टर नहीं आया। और उसके बाद क्या हुआ, संडे वाले दिन छुट्टी रहती है, सारे डॉक्टर जो है यूनाइटेड के गायब रहते हैं। संडे वाले दिन कोई नहीं दिखा। सोमवार को आए, डॉक्टर ड्रेसिंग किए तो उसमें से पास आ रहे थे। उसमें से बोले कि ऐसा है, इसमें पास आने लगा, इसका फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। दूसरे ऑपरेशन में फिर इन्होंने हमसे 50,000 रुपए जमा करवाया। जमा करवाने के बाद इन्होंने ऑपरेशन किया। दिन में इनका ऑपरेशन होता है, पूरी रात बच्ची रहती। सुबह ये बोलते हैं कि आपकी बच्ची की हालत गंभीर है, आप इसको कहीं और लेकर जाइए या तो फिर 5 लाख रुपए की व्यवस्था करिए। इतना बोलने के बाद हम लोग यहाँ से उसको लेकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल गए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। 2 ढाई घंटे 3 घंटे तक सब ऐसे कुछ रखा गया। शाम को डॉक्टर आता है, एक सुई लगाता है दर्द की। उसके बाद जब वो पट्टी हटाता है, देखता है तो वहाँ पे बच्ची पूरा पेट फटा हुआ था, उसका टाका भी नहीं लगा हुआ था। तो वहाँ से बोल रहा है चिल्ड्रन वाले कि भैया इसकी हालत बहुत खराब है, 2 से 3 दिन से ज़्यादा बच्ची नहीं जी पाएगी। इसको आप जहाँ से लेकर आए हैं आप बच्ची को वहीं पर आप लेकर चले जाइए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आपकी बच्ची को वहाँ हो सकता है ये वो कुछ भी अपना इलाज जो करना होगा करेंगे। फिर से हम लोग यूनाइटेड 10 बजे लेकर यूनाइटेड जाते हैं। 10 बजे यूनाइटेड लेकर गए, गेट के सामने बैठे हैं। जब हम लोग काफ़ी लोग थे, 60-70 लोग थे, वो भीड़ देखकर यूनाइटेड वाले सारे बाउंसर गेट के पास ला लेता, गेट पे ताला लगा देता, कोई अंदर नहीं जाने देता। मरीज वहीं पे तड़प रही थी बेचारी बच्ची। कोई अधिकारी भी थे, मतलब कि सीओ साहब थे और 1-2 चौकी इंचार्ज थे, वो अंदर गए, बात भी किए। 1-2 हमारे लल्लन भाई थे, वो भी अंदर गए, बात किए। उनसे कोई डॉक्टर बात करने के लिए नहीं तैयार हुआ। हमने कुल पैसा 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में जमा कर चुके हैं। पैसा उनका 7,500 रुपए प्रतिदिन आईसीयू का चार्ज है। 10 दिन वो आईसीयू में रखते हैं तो कौन हिसाब से इनका बताइए 6,000 रुपए हमसे लेंगे। अब हम आपको सुनाते हैं मासूम बच्ची खुशी मिश्रा की मौत से पहले का वो वीडियो जिसमें परिजन इलाज की गुहार लगा रहे, कोई सुनने वाला नहीं। बाद उसने हमको बुलाया, उसने जवाब दे दिया। उसने बोला कि कम से कम 5 लाख रुपए हमें दीजिए। अंकित गुप्ता ने बोला अच्छा कम से कम 5 लाख रुपए आप हमें जमा कर दीजिए, तब हम इसके बारे में सोच पाएंगे, या अन्यथा इसको लेके आप चले जाइए। तो मतलब इसी हालत में आप 5 लाख रुपए आपने दिया उनको? नहीं दे पाया, हमारे पास था ही नहीं तो हम कहाँ से देंगे। तो बच्ची को फिर ऐसे ही उन लोगों ने छोड़ दिया? ऐसे ही छोड़ दिया। जब उसने दोबारा ऑपरेशन किया बच्ची का तो टाका भी नहीं मारा। तो पैसा लगा 1.5 से 2 लाख रुपए हमारा वहाँ खर्चा हुआ। जब दोबारा और अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखा देते हैं, जहां पर इन 3 तस्वीरों से आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर यूनाइटेड मेडिसिटी जिम्मेदार हुआ है और उसके बाद अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं होता दिख रहा। इलाज के अभाव में यहाँ पर एक मासूम बच्ची खुशी की जान चली जाती है, इलाज पूरा ऐसे नहीं दिया जाता और इंसाफ तक की लड़ाई लगातार परिवार वालों की भी जारी है। यूपी में ये खुशी नाम की एक लड़की है जो प्रयागराज की रहने वाली, जिसकी मौत के बाद परिजन यहाँ पर परेशान और इंसाफ की मांग करते हैं। वही एक बड़ा सवाल ये भी है अस्पताल प्रबंधन पर कि क्या अरबपति अस्पताल प्रबंधन के दबाव में पुलिस ने एफआईआर बदल दी है। यूनाइटेड मेडिसिटी के लिए पुलिस प्रशासन ने क्या धारा 154 सीआरपीसी की धज्जियां उड़ा दी हैं। इसी की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। 2 तस्वीरों में देखिए किस तरीके से इस एफआईआर में उस अस्पताल का नाम तक नहीं है जिसके
लिए ये पूरा हंगामा देखा जा रहा है। और यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल है जिसकी लापरवाही के चलते एक बच्ची की जान चली जाती, लेकिन एफआईआर में उसका नाम तक यहां पर दर्ज नहीं। और हॉस्पिटल का नाम यहां पर किस तरीके से छुपाया जा रहा है, किस तरीके से इस अस्पताल का नाम तक नहीं लाया जा रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं। ऑपरेशन के बाद यहां पर बच्ची को निकाल दिया जाता है बाहर, उसका अस्पताल में इलाज नहीं हो पाता है और यूनाइटेड अस्पताल के प्रबंधन को बचाने की कोशिश यहां पर पूरे तरीके से करता प्रशासन। वहीं इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। अस्पताल ने इलाज क्यों नहीं किया, पैसे कम पड़े तो बाहर क्यों निकाला, और बच्ची का पूरा इलाज क्यों नहीं किया गया आखिरकार। खुशी मिश्रा को इंसाफ कब मिलेगा, गरीब के बच्चे की मौत क्या कुछ नहीं है, और यूनाइटेड मेडिसिटी पर मेहरबानी आखिरकार क्यों, गुलाटी को आखिर कौन बचा रहा है। बच्चे की मौत के बाद परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह भी बच्ची की मौत के गुनहगारों को सजा दिलाने की मांग कर रही हैं। 1.5 घंटा बच्ची जिंदा थी और इसको लेके आए, यहाँ गेट के पास खड़े थे, गेट के अंदर ताला बंद कर दिया। गेट के अंदर ताला बंद कर दिया, बोले किसी को अंदर नहीं आने देंगे। सर पुलिस भी आई है, सब पेट पूरा टाँका सर खुला हुआ था, जो जिस समय ऑपरेशन करके ऐसे हालात में छोड़ दिए थे। अब बच्ची पूरा जिंदा थी। क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या सर, हमको इंसाफ चाहिए। परिवार से 2 से 2.5 लाख रुपए लिए और जब और ज्यादा पैसों की मांग करने लगे, परिवार गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने कहा कि आप इलाज करिए, हम पैसे भर देंगे। उसके बावजूद बच्ची को निकालकर बाहर फेंक दिया गया। बच्ची के माता पिता उसको अगली जगह ले गए। उन लोगों ने बताया कि बच्ची के पेट में टांके तक नहीं लगे हुए हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया है। तो एक बड़ा सवाल इस बात का है कि यूनाइटेड मेडिसिटी को सील किया जाए। हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं। अस्पताल के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, अस्पताल के ऊपर तत्काल रूप में एफआईआर दर्ज हो। बच्ची के परिवार को 20 लाख रुपए का अस्पताल मुआवजा दे तत्काल। तो मासूम बच्ची खुशी की मौत के बाद यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी है। क्या कुछ कहा है सफाई में, सुनिए। ये बच्ची हमारे यहाँ 16 दिन भर्ती रही है और ये शुरू से इसका इलाज हमारे यहाँ फ्री हो रहा था ट्रस्ट के तहत। 2 तारीख को दोबारा सर्जरी हुई। सेकंड सर्जरी में फिर ये राय बनी कि नहीं, इस बच्ची को अब शायद हायर सेंटर या जहाँ पीडियाट्रिक सर्जन्स उपलब्ध हों तो ये बच्ची का बेटर हो पाएगा। और फिर ये बातें डिस्कस की गई गार्जियन से, घर वालों से, उन्हें भी ये बात राय सही लगी तो उन्होंने कहा कि आप रिफ़र कर दीजिए। उन्होंने कुछ हमसे मदद मांगी कि कुछ अगर एम्बुलेंस की सहायता मिल जाए जाने की, और कुछ आर्थिक रूप से हम लोग को लगा कि वो बच्चे के साथ थोड़ी सी अगर मिल जाए, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा गरीब था, परेशान था। तो उसने जो थोड़े बहुत 11,000 रुपये जमा किए, उसमें से 5,000 रुपये उसको रिफ़ंड कर दिए गए। बाकी सारा इलाज निःशुल्क हुआ। 3 तारीख को बच्ची सुबह हमारे यहाँ से 10-11 बजे रिफ़र होकर चली गई। उसके बाद का सारा प्रकरण 5 तारीख का है। इन बीच में 2 दिनों में क्या हो बच्ची के साथ हुआ, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। वहीं खुशी मिश्रा बच्ची की मौत के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान ले लिया है। एनसीपीसीआर ने डीएम से मामले की रिपोर्ट मांगी है। अस्पताल प्रशासन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ डॉक्टर पर पिपरी थाने में दर्ज हुआ है मामला। यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल का ये मामला है और अभी तक इस अस्पताल प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ डॉक्टर पर ही यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है। यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल का मामला, खुशी मिश्रा बच्ची की मौत के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यहाँ पर अब डीएम से रिपोर्ट मांगी है। तो इस पूरे मामले में अब यहाँ पर एनसीपीसीआर ने डीएम से रिपोर्ट मांग ली है। खुशी मिश्रा की मौत के मामले में यहाँ पर डीएम को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। इसी के बाद यहाँ पर अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई अभी तक नहीं देखी जा रही और अब कार्रवाई कैसे होगी ये इस रिपोर्ट के बाद भी देखा जाएगा कि डीएम क्या कुछ अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का ये संज्ञान इस पूरे मामले में अब होता हुआ। और प्रतापगढ़ से आपको खबर बता दें, जहां पर अनियंत्रित होकर पेड़